नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कानपुर गई थी। तो कानपुर में कुछ जानने वाले हैं तो उनसे मिलने गई थी। उनमें से एक लोग जो मुझे मिले उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप मेरा नाम मत लीजिएगा। और वैसे तो ये कहानी बहुत फेमस है वहाँ पर, लेकिन कुछ लोग ही जान पाते हैं, जो वहाँ रहते हैं वो लोग तो जानते हैं उस जगह पर, तो वो लोग जानते हैं ये कहानी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है कानपुर में दो स्टेशन है, एक कानपुर सेंट्रल है और एक स्टेशन और है। तो ये उस दूसरे वाले स्टेशन के एरिए की कहानी है। वहाँ की कॉलोनी, वहाँ मोहल्ला, वहाँ के जानने वाले लोग सब जानते हैं यहाँ की स्टोरी। तो ये कहानी वहीं के एक स्कूल की है। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक स्कूल है जो कि बहुत अब तो पुराना हो गया है वो स्कूल। तो वहाँ पर आज से कुछ सालों पहले वहाँ एक जो कर्मचारी था स्कूल का, वो और उसकी पत्नी वहाँ स्कूल में रहते थे। तो उन दोनों का कुछ झगड़ा चलता था। तो झगड़े की वजह से धीरे धीरे वो झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। उन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा बहस हो रही थी एक दिन, जिसमें गुस्से में आकर के उसकी पत्नी ने एक क्लासरूम में जा कर के सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। वैसे तो कुछ दिन तक वो ठीक रहा, माहौल वहाँ का सब कुछ ठीक रहा और सब बच्चे आते थे और धीरे धीरे पढ़ाइयाँ भी चली रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि बच्चों को ये एहसास होने लगा, क्लासरूम में कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे खड़ा है, कोई बाहर से निकल के गया, कभी कोई वॉशरूम में दिखता था। तो बच्चों को जब ये एहसास होने लगा तो टीचर्स ने भी ये चीज़ें महसूस की कि कभी कभी ऐसी घटनाएं हो रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी स्कूल में। और ये बच्चों के ऊपर बहुत गलत हो रहा था, क्योंकि बच्चे बीमार भी होने लग रहे थे, डर जाते थे, कभी उनका लंच बॉक्स गायब हो जाता था, कभी कुछ भी। तो जब गार्जियंस को पता चला, धीरे धीरे सबने अपने बच्चों को निकालना शुरू किया वहाँ से और बच्चे स्कूल से निकल गए। उन्हीं दिनों की बात है, एक बच्चा भी था जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी मौत भी उसी स्कूल में हो गई थी, जिसकी वजह से माहौल और भी ज़्यादा ख़राब हो गया और सब बहुत परेशान थे। तो धीरे धीरे वो दिन आया कि आज के समय में बच्चे उस स्कूल में ना के बराबर ही आते हैं। 2, 3, 4 ऐसे ही जो नहीं जानते हैं शायद वो लोग ही भेज देते होंगे। लेकिन अब वो स्कूल बंद ही समझो क्योंकि कोई टीचर आता नहीं है वहाँ पे। तो कहानी में बस इतना ही था। तो वो स्कूल आज हॉन्टेड के रूप में जाना जाता है, हॉन्टेड स्कूल के रूप में। तो अगर आप लोग वहाँ रहते हैं तो प्लीज़ ऐसे स्कूल में एडमिशन ना कराएं, क्योंकि ये बच्चों के ज़िंदगी से खिलवाड़ होगा। और हाँ, अगर आप सब लोगों को पता चले ये कौन सा स्कूल है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगे कहानी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो अगर कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है तो सामने लाल वाला बटन है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।